गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं वेलकम करता हूं आपको ऑनलाइन क्लास में, जो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबको आपको पता है, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी मैटर है उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो चीज़ों में। जो मटेरियल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनको, जैसे मटेरियल वो होता है, जो मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और जिसका वॉल्यूम होता है। अब हम मैटर को दो या मटेरियल को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जानना कि इनको बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें को बारे में डिस्कस करोगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी यूजेस के बारे में पढ़ोगे, उनके फ्यू फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मेटल्स क्या होता है। Metals are described as chemical element that readily lose valence electrons to form positive cations। ये आपको उतना ज़रूरी नहीं है कैटायंस, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग। जैसे कि हमें मेटल्स के बारे में अल्मोनियम आ गया, कॉपर आ गया, आयरन आ गया, गोल्ड आ गया। जो हमारी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है उसमें से 90 और जो है वो मेटल्स है, वो मेटल्स है। तो अब मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी मेटल की क्या हो, खासियत क्या होती है मेटल की। सबसे पहले आप अल्मोनियम देखा होगा घर में आपने, गोल्ड देखा होगा, आयरन देखा होगा, सिल्वर देखा होगा। तो ये सारे मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स कैसे पहचान करोगे, उनकी खासियत क्या होती है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बताता हूँ। मेटल्स जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप देखते होंगे हमारे जो ब्रिजेस होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनको बनाने में मेटल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत देर तक, वो बहुत बार सह सकते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो सॉलिड्स होते हैं, ये मेटल्स एक्चुअली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब उसमें एक्सेप्शन केस क्या है, मरकरी। मरकरी एक जो है एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा अपने घरों में जो आपके थर्मामीटर्स होते हैं उनमें मरकरी लगा होता है। मेटल्स आर सोनरस। जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब आप आयरन को बीट करते हो, चाहे सिल्वर को बीट करते हो, किसी और मेटल को बीट करते हो या जिंक को बीट करते हो, दे प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो दूसरा जो है, एक और प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते होंगे जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट आसानी से पास होती है। अगर आप कोई चिमटा जो है उसको गर्म मतलब किसी अंगीठी में या किसी गर्म लगाओगे, उसका उसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। इसी तरह आप देखते होंगे जो हमारी बड़ी बड़ी तारें जो होती है पोलों के ऊपर, वो उसमें भी बिजली कंडक्ट होती है, क्योंकि वो तारें जो होती है वो मेटल की बनी होती है। आपको पता होना चाहिए मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, हीट भी होते हैं। मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल मतलब मेटल्स को हम शीट्स में डाल सकते हैं। आप देख सकते हो हमारे जो ट्रंक्स होते हैं घरों में, हमारे लॉकर्स जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। वो उनको हम शीट्स में, एक किस्म की शीट्स होते हैं, वो जो उनको बनाने वाले होते हैं उनको बीट करके उनको शीट्स में डालते हैं, फिर उनको डिफिनिट शेप देते हैं। जो शेप उनको ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो शेप देते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो याद रखना है, उनको मैलेबल होता है, मतलब उनको हम शीट्स में डाल सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। उनको हम थिन वायर्स में भी डाल सकते हैं, याद रखना है। जैसे कि हमारे तारों में तारें होती है, चाहे अल्मोनियम की हो चाहे कॉपर की हो, वो हम याद रखना, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। अब जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। मगर दो केसेस जो है, ऐसे सीजियम और गैलियम जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं और हाई टेम्परेचर उनका पिघलने का टेम्परेचर होता है। वो डेंस होते हैं बहुत ही, जैसे कि आपको पता है ऑस्मियम एक हाईली डेंस एंड लिथियम लीस्ट डेंस, और उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि अल्कली मेटल जैसे कि ऑस्मियम की हाई डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिथियम की डेंसिटी कम होती है। लस्ट्रस, उनमें बहुत ही चमक होती है। मेटल्स आर हाईली लस्ट्रस। लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो गोल्ड है उसकी रेट्स बहुत हाई है। वो, और दूसरी चीज़ जो है वो गोल्ड का जो है, एक तो चमक भी है उसमें और उसमें उसको कस असर भी नहीं होता है। सिल्वर भी देखते होंगे, वो भी लस्ट्रस मेटल है।
हमारे पास जैसे कि सिल्वर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने मेटल्स के बारे में बताई आपको। अगर हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मेटल्स के रिगार्डिंग और होगा, फिर मैं आपको नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर के बारे में बताऊंगा मेटल्स में क्या खासियत होती है। थोड़ी सा मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई आपको मेटल्स के रिगार्डिंग। मैंने कहा मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, सारे मेटल्स लगभग सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक ही मेटल छोड़ के, जैसे कि मैंने कहा मरकरी, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, वो मैलेबल होते हैं। वो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई और लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स आर डेंस, दे आर वेरी लस्ट्रस, उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है मेटल्स में। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। कल मैं नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा आपको, मेटल्स के बताऊंगा, कुछ खासियतें भी और बताऊंगा और नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।